शाम ढल रही थी। नागपुर की सड़कों पर हल्की रोशनी पसर रही थी। बाजार धीरे धीरे अपने शबाब पर था। ठेले, आवाजें, बच्चों की हंसी और दुकानदारों की पुकार। इसी हलचल के बीच एक साधारण सी दिखने वाली महिला पानीपुरी के ठेले के पास खड़ी थी। उसने हल्की सूती साड़ी पहन रखी थी, चेहरा शांत, बिल्कुल किसी आम गृहिणी जैसा। भैया, जरा तीखी वाली देना, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ठेले वाला खुश होकर बोला, अभी देता हूं मैडम, ऐसी बनाऊंगा कि मजा आ जाएगा। वो कुरकुरी पूरी तैयार करता है, मसालेदार पानी में डुबोता है और थाली में रख देता है। महिला पहला कौर लेती है और एक हल्की मुस्कान उसके होंठों पर आ जाती है। लेकिन वह सिर्फ स्वाद के लिए नहीं आई थी। उसके निगाहें आसपास की हर चीज को परख रही थीं। दुकानदार का व्यवहार, सफाई की हालत और सबसे ज्यादा पुलिस की हरकतें। क्योंकि वह कोई आम महिला नहीं थी, वो थी इस शहर की जिलाधिकारी, डीएम। भेष बदलकर निकली थीं आम जनता की जिंदगी को अपनी आंखों से देखने, उस दर्द को महसूस करने जो कागजों में नहीं दिखता। पानीपुरी वाला अपनी धुन में मग्न था, लेकिन तभी माहौल में हलचल सी हुई। 4 पुलिस वाले बाइक पर सवार होकर वहां आ धमके। वर्दियां धूल से सनी थीं, चाल में घमंड और आंखों में वह बेरहम रौब था, जैसे किसी दबंग नेता के गुर्गे हों। एक ने ठेले वाले को घूरा और दहाड़ा, अबे कितनी बार कहा है, फुटपाथ पर ठेला नहीं लगाना, हट। बेचारे पानीपुरी वाले के हाथ कांप गए। उसने झुककर विनम्रता से हाथ जोड़े, साहब, बस यही से कमाई होती है, घर कैसे चलाऊं? पर इंसानियत जैसे उन पुलिस वालों के भीतर कहीं मर चुकी थी। एक ने गुस्से में ठेले पर लात मार दी। पूरा ठेला हिल गया, पानीपुरी जमीन पर बिखर गई। मसालेदार पानी सड़क पर बहने लगा और वो कुरकुरी पूरियां अब कीचड़ में लथपथ थीं। सड़क पर सन्नाटा छा गया। भीड़ सब कुछ देख रही थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। और फिर वो साधारण सी महिला एक कदम आगे बढ़ी। उसकी आवाज अब पहले जैसी मुलायम नहीं थी। क्या यही तरीका है किसी मेहनतकश की रोजी रोटी यूं उजाड़ देना? पुलिस वाले उसकी ओर घूरे। एक ने हंसते हुए कहा, ओहो, देखो, नई समाज सुधारक आ गई। मैडम, अपने घर जाइए, हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब उनकी नजरें उसकी सादगी से धोखा खा रही थीं, क्योंकि उस महिला की आंखों में अब लपटी थीं। उसने कहा, गरीबों पर हाथ उठाना, क्या यही तुम्हारा कानून है? और तभी चटाक, भीड़ के बीच गूंजा एक जोरदार थप्पड़। एक पुलिसवाले ने बिना चेतावनी के उस महिला के गाल पर तमाचा जड़ दिया। हर कोई स्तब्ध था। कुछ सेकंड के लिए सारा बाजार थमसा गया। महिला के चेहरे पर थप्पड़ का लाल निशान उभर आया। आंखों में जलन थी, लेकिन होठों पर अब भी कोई डर नहीं था। एक सिपाही ने उसका हाथ पकड़ा और झटकते हुए कहा, चल, बहुत नाटक हो गया, थाने ले चलो इसको। महिला ने एक पल सोचा, क्या अब पहचान उजागर कर दूं? लेकिन नहीं। वो जानना चाहती थी कि बाडले एक आम औरत के साथ पुलिस कैसा व्यवहार करती है। तो उसने कुछ नहीं कहा, विरोध नहीं किया। हथकड़ी पहनाई गई। भीड़ अब भी खामोश थी। जिस औरत ने अभी अभी थप्पड़ खाया था, वो इस जिले की सबसे बड़ी अफसर थी। लेकिन कोई नहीं जानता था, अभी तो असली खेल शुरू हुआ था। पुलिस जीप धूल उड़ाती हुई थाने के सामने रुकी। महिला को हथकड़ी में जकड़े 2 सिपाही उसे घसीटते हुए अंदर ले गए। किसी ने भी नहीं पूछा, क्या जुर्म था? वह औरत, जो इस जिले की डीएम थी, अब लॉकअप की एक बदबूदार कोठरी में थी। कमरे की हालत डरावनी थी। गंदगी के ढेर, दीवारों पर पीक के निशान, बदबू से भरी हवा। ऐसा लग रहा था मानो ये जगह इंसानों के लिए नहीं बनी। वहां पहले से कुछ महिलाएं कैद थीं, थकी, टूटी, डरी हुई। एक बूढ़ी महिला ने धीमे स्वर में पूछा, बहन, तू भी किसी का विरोध करने में फंस गई क्या? डीएम मैडम ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हां, बस इतना किया कि एक गरीब की मदद कर दी। वो महिला हंसी नहीं, बस एक गहरी आह भरकर बोली, यहां इंसानियत की कोई कीमत नहीं। तेरे पास अगर पैसा या पावर नहीं है तो तेरी चीख भी गूंगी हो जाती है। मैडम चुप हो गईं,
लेकिन उनके भीतर अब एक तूफान पल रहा था। कुछ ही देर में एक इंस्पेक्टर दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसकी आंखों में वही ओछा रौब था। चल, इस कागज पर साइन कर कि तूने सरकारी काम में बाधा डाली है। मैडम ने उसकी आंखों में झांका। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, तो झूठ क्यों बोलूं? इंस्पेक्टर बौखला गया। अबे, बहुत बहस करती है। सिपाही, इसे अंदर ले जा और समझा, इसे हमारे तरीके से। दो सिपाही उसे एक अलग कमरे में ले गए। उसे जमीन पर धक्का देकर गिराया गया। अब बता, मानेगी खुद या दिखाएं तेरा घमंड कैसे टूटता है? एक सिपाही ने डंडा उठाया, दूसरे ने बाल पकड़े, और तभी थम, दरवाजा जोर से खुला। एक वरिष्ठ अफसर अंदर घुसा। रुको, ये सब क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर सकपका गया। सर, यह औरत बहुत बदतमीज है, कानून का उल्लंघन कर रही थी। अफसर ने गहरी नजर से मैडम को देखा और पूछा, सबूत है तुम्हारे पास? सर, सड़क पर झगड़ा कर रही थी तो थप्पड़ मारना जरूरी था? इंस्पेक्टर बुदबुदाया। सर, यह चालाक है। लेकिन अब उसके चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। वरिष्ठ अफसर ने आदेश दिया, इसे थोड़ी देर बाद छोड़ देना। इंस्पेक्टर कुंठा में तिलमिला गया, लेकिन मानना पड़ा। मैडम को फिर उसी गंदे लॉकअप में डाला गया। उसे खाने को जो मिला वो फेंका हुआ बासी खाना था। एक फटा हुआ कंबल उसकी रात का सहारा बना, लेकिन उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वो सब सह रही थी, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि एक आम इंसान की जिंदगी कितनी सस्ती है इस सिस्टम में। अगली सुबह थाने में वही घमंडी इंस्पेक्टर फिर से लॉकअप के बाहर आया, चेहरे पर वही घिनौनी मुस्कान। आज तेरी किस्मत अच्छी है, जमानत हो गई तेरी। मैडम ने हैरानी से पूछा, किसने करवाई? कोई पत्रकार आया है, लगता है तुझ पर दया खा गया। चल निकल अब। मैडम चुपचाप बाहर आईं। थाने के गेट पर एक युवा पत्रकार खड़ा था, कैमरा लिए। मैडम, पुलिस ने आपको किस जुर्म में पकड़ा? उसने पूछा। मैडम हल्का मुस्कुराईं। सिर्फ इसलिए कि मैंने इंसानियत दिखाई। इतने में कुछ गरीब लोग अपनी फरियाद लेकर थाने पहुंचे। एक बूढ़ी महिला गिड़गिड़ा रही थी, साहब, मेरे बेटे को बेवजह पकड़ लिया है, रहम करो। लेकिन सिपाही ने उसे धक्का दिया। भाग यहां से, ज्यादा रोएगी तो तुझे भी अंदर कर देंगे। मैडम का खून खौल उठा। बस, अब और नहीं। उन्होंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, एक नंबर डायल किया। उधर से आवाज आई, जी मैडम, आदेश दें। थाने में हड़कंप मच गया। इंस्पेक्टर, जो अब तक रौब झाड़ रहा था, उसके माथे पर पसीना छलकने लगा। सिपाही हकलाकर बोला, सर, ये औरत तो शायद कोई बड़ी अफसर है। मैडम ने फोन पर सख्त लहजे में कहा, 5 मिनट में डीएम टीम के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचो। और फिर सायरन की आवाजें गूंज उठीं। सरकारी गाड़ियां थाने के बाहर आकर रुकीं। डीएम ऑफिस की पूरी टीम उतरती है, पीछे अधिकारी, मीडिया सब लाइन में। मैडम अब आगे बढ़ती हैं, सधे हुए कदम, गरजती हुई आवाज। मैं इस जिले की जिलाधिकारी हूं, डीएम। पूरा थाना सन्न रह गया। इंस्पेक्टर के चेहरे से जैसे खून उतर गया हो। वह घुटनों पर गिर गया। मैडम, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मैडम की आंखों में अब नरमी नहीं थी। अगर मैं डीएम ना होती तब भी क्या तुम यही करते? मीडिया कैमरे ऑन हो चुके थे। पत्रकार लाइव बोल रहा था, देखिए कैसे एक महिला अधिकारी के साथ थाने में दुर्व्यवहार किया गया। क्या अब भी कानून का राज है? मैडम ने पीछे मुड़कर जनता की ओर देखा। आज मैंने खुद देखा, पुलिस सेवा नहीं कर रही, अत्याचार कर रही है। लेकिन अब यह सिस्टम बदल कर रहेगा। थाना अब एक युद्ध का मैदान बन चुका था, लेकिन अब हथियार थप्पड़ या डंडे नहीं थे, बल्कि कानून, सच्चाई और जिम्मेदारी थे। इन सभी दोषी पुलिस वालों को तत्काल निलंबित किया जाए। डीएम मैडम ने सख्त स्वर में आदेश दिया। और इन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई तुरंत शुरू होनी चाहिए। इंस्पेक्टर का चेहरा सफेद पड़ चुका था। जो कल तक डीएम को थप्पड़ मार रहा था, अब घुटनों के बल पड़ा था। मैडम, मेरी बीवी, बच्चे,
मेरी मां बीमार है, उसने गिड़गिड़ाकर कहा। मैडम की आंखें अब भी शांत थीं, लेकिन ठंडी। जब तुमने मुझे पीटा था, तब तुम्हें अपने परिवार की याद नहीं आई थी। अगर मैं डीएम ना होती, तो शायद तुम आज किसी और गरीब की जिंदगी बर्बाद कर रहे होते। हर वो इंसान जो सालों से इस सिस्टम के जुल्म को चुपचाप झेल रहा था, अब पहली बार अपनी आवाज में दम महसूस कर रहा था। पीड़ित लोग आगे आए। मैडम, पुलिस पैसे लेकर हमें झूठे केस में फंसाती है, हमारी औरतों के साथ बदसलूकी होती है, कोई सुनवाई नहीं होती। मैडम ने पलटकर अपने स्टाफ से कहा, इन सभी की शिकायतें दर्ज करो। आज से यह थाना जनता के लिए काम करेगा, वर्दी के लिए नहीं। थाने में पहली बार उम्मीद की हवा बहने लगी। वरिष्ठ अधिकारी सामने आए और सिर झुकाकर बोले, मैडम, जो कुछ हुआ वो शर्मनाक है। हम वादा करते हैं दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। मैडम ने घोषणा की, हर थाने में सीईसीटी कैमरे लगेंगे, हर शिकायतकर्ता को रिसीट और रिकॉर्डिंग दी जाएगी, और हर अफसर को याद दिलाया जाएगा कि उसकी वर्दी सेवा के लिए है, सत्ता के लिए नहीं। दुर्हा जियो। और फिर अब मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे, एक डीएम ने वो कर दिखाया जो सालों से कोई नहीं कर पाया। पब्लिक का भरोसा लौट रहा था, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हाइट्रिशकोट सिस्टम बदल रहा था। दुर्याजेगोड़ अंतिम दृश्य कुछ दिन बाद डीएम मैडम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ी थीं। उन्होंने कहा, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ कानून लागू करने की नहीं, बल्कि उस इंसान की रक्षा करने की है जो इस सिस्टम पर भरोसा करता है। पुलिस अगर रक्षक बनती है तो वह सम्मान की हकदार है, लेकिन अगर वो अत्याचारी बनती है तो उसे जवाबदेह बनाना हमारा कर्तव्य है। भीड़ में खड़ा हर इंसान अब जानता था, सच्चाई कभी हारती नहीं, बस उसे बोलने वाला चाहिए। और यही थी उस साधारण सी महिला की असाधारण कहानी, जिसने साबित कर दिया एक अकेला व्यक्ति भी सिस्टम को बदल सकता है, अगर वो डटे रहे और झुके नहीं।